आज का हमारा टॉपिक है रियलिटी ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। हम जब ट्रेडिंग के बारे में सीखना शुरू करते हैं तो हम बहुत से चीजों के बारे में सीखते हैं। कैंडलस्टिक, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, एक्स्ट्रा। हैमर बने तो बाय कर लो, प्राइस सपोर्ट के पास आए तो बाय कर लो, ट्रेंड लाइन ब्रेक हो तो बाय कर लो। ये बेसिक चीजें हम सीखते हैं, बट जब हम इन्हें रियल लाइफ में यूज करते हैं तो ये फेल हो जाते हैं और हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज, प्रॉब्लम कहां है? अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो प्रोबेबली 2 प्रॉब्लम हो सकते हैं जिनकी वजह से आप टेक्निकल एनालिसिस में फेल हो रहे हो। नंबर 1, आप चीजों को प्रैक्टिकली नहीं सोच रहे हैं। नंबर 2, मोर एक्सपेक्टेशंस। आइए इन्हें एग्जाम्पल के हेल्प से समझते हैं। तो सबसे पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस का सच जानते हैं। जब भी हम सपोर्ट या रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं तो हमारा एक्सपेक्टेशन कुछ ऐसा होता है, जब प्राइस सपोर्ट के पास आएगा तो यहां से ऊपर चला जाएगा और जब प्राइस रेजिस्टेंस के पास आएगा तो यहां से नीचे चला जाएगा। यही हम सोचते हैं और जब प्राइस रेजिस्टेंस के थोड़ा ऊपर जाता है तो हम सोचते हैं यह एक ब्रेकआउट है, अब प्राइस यहां से ऊपर चला जाएगा। पर अगले कुछ सेशंस में प्राइस वापस नीचे आ जाता है, फिर सपोर्ट ब्रेक होता है और हम सोचते हैं प्राइस यहां से नीचे चला जाएगा और हम सेल करते हैं, बट अगेन आपका लॉस होता है और प्राइस ऊपर चला जाता है। तो ये चल क्या रहा है? ये वही नॉलेज है जो हम बुक्स में पढ़ते हैं, बट रियलिटी इससे बहुत अलग होती है। इन रियलिटी प्राइस ऊपर जाता है, नीचे आता है, फिर हाई को ब्रेक करके थोड़ा और ऊपर जाता है, फिर थोड़ा और नीचे आता है। तो जब आप सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हो तो आपको इसे सिंगल लाइन से ड्रॉ नहीं करना है, आपको यहां रेक्टेंगल टूल के हेल्प से एक जोन ड्रॉ करना चाहिए कुछ इस प्रकार। हालांकि आप स्ट्रेट लाइन का यूज कर सकते हो, पर आपको इसे एक जोन की तरह ट्रीट करना चाहिए, ना कि सिंगल लाइन की तरह। अगर आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस को एरिया की तरह ट्रीट करते हो तो आप फेक आउट से बच सकते हो, क्योंकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कोई मैजिकल लाइन नहीं होता कि प्राइस जस्ट इसी लेवल पर आएगा और यहीं से टर्न हो जाएगा। आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। यहां देखिए, हमने रेक्टेंगल टूल की हेल्प से यहां लेवल्स को ड्रॉ किया है। यह हमारा प्रीवियस सपोर्ट था जो आगे हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करता है। सेम थिंग यहां भी प्रीवियस सपोर्ट जो आगे हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करता है। प्राइस रेजिस्टेंस से नीचे आता है, फिर अगेन इस लेवल पर रिटेस्ट करता है। यहां देखिए, यह रिटेस्ट प्रीवियस हाई जितना नहीं था, पर यह जोन तक रिटेस्ट करता है और फिर नीचे जाता है। तो यह था रियलिटी ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन एरिया। नेक्स्ट, अब ट्रेंड लाइन का सच्चाई जानते हैं। जब हम ट्रेंड लाइन के साथ ट्रेड करते हैं तो हमारा एक्सपेक्टेशन कुछ ऐसा होता है, यहां प्राइस मल्टीपल टाइम ट्रेंड लाइन के साथ रिएक्ट करता है तो हम सोचते हैं नेक्स्ट टाइम प्राइस एग्जैक्टली इसी ट्रेंड लाइन से नीचे चला जाएगा। बट होता क्या है, आइए देखते हैं। प्राइस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है और फिर नीचे जाता है। तो इस सिचुएशन में क्या करते हैं, हम अपने ट्रेंड लाइन को शिफ्ट कर देते हैं। अब होता क्या है, जैसे जैसे हमारा ट्रेंड लाइन ब्रेक होता है हम एक और नया ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं और अपने ट्रेंड लाइन को शिफ्ट करते रहते हैं। तो हमें इस प्रॉब्लम से कैसे डील करना है? देखिए, जो ट्रेंड लाइन होता है वह एग्जैक्टली सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह होता है, बस फर्क इतना है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करते हैं और ट्रेंड लाइन हम डायगोनल ड्रॉ करते हैं। तो हमें ट्रेंड लाइन को भी एरिया या जोन की तरह ट्रीट करना चाहिए। तो इस केस में हम कुछ इस प्रकार जोन मार्क कर सकते हैं और जब प्राइस इस जोन में आए तो हम यहां पोटेंशियल सेलिंग सिग्नल के बेस पर ट्रेड ले सकते हैं। नेक्स्ट, अब हम ब्रेकआउट का रियलिटी समझते हैं। ब्रेकआउट ट्रेडिंग में हमारा एक्सपेक्टेशन कुछ इस प्रकार होता है। हम देखते हैं मार्केट अप ट्रेंड में है, मार्केट यहां प्रीवियस हाई को ब्रेक करता है, फिर रैली करता है, ब्रेक करता है, फिर रैली करता है, अगेन ब्रेक करता है और फिर रैली करता है। और अब मार्केट यहां हाई को ब्रेक करता है और हम सोचते हैं प्राइस यहां से ऊपर जाएगा, क्योंकि पिछले कुछ मंथ से मार्केट अपर ट्रेंड में है और सभी ब्रेकआउट के बाद हमें अच्छा रिजल्ट मिला है। तो आइए आगे देखते हैं क्या होता है। मार्केट यहां ब्रेकआउट के बाद कुछ सेशन में वापस नीचे आ जाता है और यहां ब्रेकआउट फेल हो जाता है। तो यहां क्या हुआ है, यहां रियलिटी सामने आया और वो रियलिटी यह है कि कितना भी अच्छा ट्रेडिंग सेटअप हो, चाहे सारे किस्मत के सितारे आपके नसीब में क्यों ना हो, अच्छे से अच्छा ट्रेडिंग सेटअप गलत हो सकता है। तो यह टेक्निकल एनालिसिस का एक कड़वा सच है। कैंडलस्टिक फेल होता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस फेल होता है, बेहतर से बेहतर स्ट्रैटेजी फेल होता है। तो इससे हमें क्या सीखने को मिला? तो इससे हमें यह सीखने को मिला कि ऐसे सिचुएशन में हमें अपने लॉस को कम करना चाहिए और ट्रेड से एग्जिट लेना चाहिए, जिसके लिए हमें स्टॉप लॉस का ऑप्शन मिला है। जब ट्रेड हमारे अगेंस्ट होता है तो हमें अपने स्टॉप लॉस को एक्सेप्ट करना चाहिए और ज्यादा सोचना नहीं चाहिए।
सो होपफुली गाइस आपको इस वीडियो से थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी